साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग गत कुछ समय से अनुस्सति भावनाओं के ऊपर धर्म का उपदेश तथा धर्म की साधना, ध्यान की पद्धति, इन दोनों को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पहले सप्ताह में बुद्धानुस्सति ध्यान, उसके बाद में धम्मानुस्सति, संघानुस्सति, फिर शीलानुस्सति ध्यान को हमने करने का अभ्यास किया। आज हम लोग चागानुस्सति ध्यान के ऊपर चर्चा करेंगे। चागानुस्सति का मतलब क्या है? चाग का मतलब होता है त्यागना। त्यागना यानी अपने पास जो वस्तु है उसे छोड़ना, दोस्तों, उसे कहते हैं त्याग। तो ये दान के स्वरूप, दान को भी क्या कहते हैं? त्याग करना। कि हमारे पास जो है अर्जित किया है, मेहनत से जो इकट्ठा किया है, इस धन को दूसरे इस्तेमाल कर पाए, इसके लिए जो देना है उसे कहते हैं त्याग। ये आसान काम नहीं। त्याग करना, दान देना सरल काम नहीं है। हम लोग देखते हैं कि दान देते समय हमारे मन में कैसा भाव होता है। जैसे हमारे घर में कोई काम करने वाला भी व्यक्ति है, उसे देते समय हम क्या सोचते हैं कि हमारे पास जो रखी हुई वस्तु है कोई अनुपयोग में है, किसी को दे देंगे तो काम में आ जाए। ये देना हो गया, ये त्याग नहीं है। मेरे काम की नहीं, इसीलिए दूसरे को दे दिया, तो ये एक बात हुई, इसे दान नहीं कहते। तुम्हारे लिए जो आवश्यक नहीं है उसे छोड़ देना, वो त्याग नहीं है, वो सैक्रिफाइस नहीं कह सकते। त्याग वो है जो तुमने मेहनत से अर्जित कर कर तुम्हारे प्रयोजन के लिए जो वस्तु है, जो अच्छा लगता है, इसमें से एक भाग दूसरों को देकर और फिर उस दिए हुए से आनंद उत्पन्न, संतुष्टि आना, ये हो गया दान। तो क्या आपको लगता है कि हम दान देते समय हमारे मन में ये भाव होता है करके? तो बहुतों के मन में नहीं है। बहुतों के मन में ये त्याग की भावना नहीं है। चागानुस्सति का मतलब ही है कि मेरा धन, मैंने जो अर्जित किया है, ये दूसरे इस्तेमाल करते समय उसमें हमें आनंद आता है। सुंदर सी एक अच्छी सी उपमा बता दे, यदि कहने के भाव से कहे तो, यदि हमारे पास दो आम हैं, ठीक है, उसमें से एक आम थोड़ा पुराना है या दबा हुआ है, ठीक है, और एक आम बिल्कुल सुंदर देखने लायक है। यदि कोई आपको पूछे, पूछे भी नहीं, तो आपको देने की कौन सी आम की इच्छा होगी? आप देखेंगे अच्छा आम है तो मैं रखूं, और दूसरा जो आम है वो देना ही तो है किसी को, दूसरा आम दे दो। ये चागानुस्सति के लिए नहीं। जो दबा हुआ आम है थोड़ा सा, वह आम स्वयं रखकर, अच्छा वाला आम दूसरे को देकर उस आम से संतुष्टि का, देखो मैंने सुंदर सी वस्तु दी है, और उसका उपभोग करते समय आनंद की, आनंद को महसूस करना, ये हो गया चागानुस्सति, त्याग, समर्पण की भावना। आप लोग देखो कई बार ऐसा होता है कि बुद्ध पूजा में पत्तीदान रखते हैं, लोगों में से कई लोग रखते होंगे, ठीक है। कई बार कई लोगों में ऐसा है, थोड़ा थोड़ा रख दो, थोड़ा थोड़ा चम्मच भर रख दो, खाने वाला तो कोई नहीं है, बेकार में व्यर्थ जाएगा, कहते ही उसमें स्वयं का लालच अधिक आ गया,
पर हाँ सांप्रदायिक यानी कहने के लिए हाँ मैं तो पतिदान रखता हूँ, मैं तो पतिदान रखती हूँ, कहने के लिए सुंदर लगेगा, पर वास्तव में वह लोभ ही उत्तर है। उस समय चागानुसती नहीं बढ़ सकती। कई बार ऐसा होता है कि लोग पर्याप्त प्रमाण में रख देते हैं कि एक व्यक्ति का पेट भर जाए इतना भोजन पतिदान में रखते हैं। बनते जी लोग कई बार कहते हैं कि जो कुछ भी नहीं दे रहा उसने थोड़ा सा भी दे दिया तो उससे कुशल कुशल होगा, पुण्य ही जागेगा। परंतु जिसके मन में चेतना जाग गई कि अरे थोड़ा सा तो देना है, कोई नहीं खाएगा, तो वो दान ठीक नहीं है। परंतु यदि कभी कोई व्यक्ति अच्छी तरह से एक आदमी खा सके या दो रोटी, अच्छा सा चावल सब्जी, एक आदमी पेट भर सके ऐसा भोजन यदि पतिदान में रखता है तो वो सुंदर है, अच्छा है। परंतु यदि देते समय आपके चित्त में ये चेतना जाग जाए कि इसके बाद ये मैं खा लूंगा, यदि या फिर घर में कोई जानवर है तो वो खा लेगा, किसी का तो पेट भरेगा, ऐसी चेतना से रखा हुआ पतिदान भी परिशुद्ध नहीं। उस समय चागान में सफल क्यों? क्योंकि दिए हुए दान के प्रति आपके मन में बंधन है। त्याग का अर्थ ही होता है दे देने के बाद संतुष्ट, इससे प्राप्त। इसीलिए चागानुस्मृति उस तरह से कही गई है कि त्याग है दिए हुए को सुंदर तरह से, उस त्याग से उसका आनंद उपभोग में आना चाहिए, उसका आनंद महसूस होना चाहिए। इसीलिए भगवान ने कहा दान देना युद्ध की तरह है। दान देना किसकी तरह है? युद्ध की तरह है। एक समय भगवान के पास एक साटक नाम के ब्राह्मण आकर बैठे, और यानी एक साटक यानी एक ही वस्त्र है, पति पत्नी के लिए एक ही वस्त्र है। और पहली बार जब धर्म का उपदेश सुना तो ऐसा लगा कि मैं दान दे दूं, पर मन में आया हाँ कह रही ये वस्त्र मेरा है और मेरी पत्नी का भी है, मैं तो दे दूंगा, पत्नी का क्या हो। रुक गए। दूसरी बार देते समय वही क्या होगा, मैं हम बाहर कैसे जाएंगे। तीसरी बार देने की इच्छा जागी, फिर भी रुक गए। चौथी बार दान देने के बाद जोर से मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। ये जो भाव जागा है किस कारण से? अपने ही मन में दान के लिए जो बाधाएं थी उसे जीत ली। इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने कहा है दान देना युद्ध की तरह है, युद्ध की तरह है। यदि आप में से या आप लोग यदि दान का व्यवहार करते हैं तो युद्ध की तरह करें, आधा अधूरा नहीं, बगैर सुसज्ज बने, बगैर अच्छी तरह से अपने आप को तैयार किए यदि कोई सैनिक युद्ध में जाता है तो क्या होता है? एक तो स्वयं की मृत्यु या युद्ध में पराजय, शरणार्थी, ये दो चीजें हो सकती है ना? तो दान भी यदि युद्ध है तो ऐसे दान के समय हमें कैसा ही दान देना चाहिए कि वह इस संसार लोक से मोह को, या फिर हमारा जो कंजूस का भाव है, कंजूसी का भाव है, उसे जीत ले, ऐसा दान दे। तो फिर इस चागानुसति को आप पूर्ण कर पाओगे। चागानुसति एक ऐसा ध्यान है जिसकी सहायता से सेख बल पूर्ण होता है। 5 सेख बल है, उसमें से एक चाग जो है वो भी सेख बल है। सेख बल यानी शिक्षा लेने वाला। इससे धर्म की पूर्ति होती है, धर्म बढ़ता है। धर्म की पूर्ति होना ही निर्वाण के लिए मार्ग को सुसज्ज करना, ठीक है। इसीलिए चागानुसति का अभ्यास। तो आज हम लोग चागानुसति ध्यान का अभ्यास करेंगे, ठीक है। आप लोग शांत चित्त से जिस आसन पर बैठे हैं उस समय बैठकर आंखें बंद कर आज दिन भर में इस सील को संपादन करने के बाद या कल या इन 2 दिनों में जो दान दिए इस दान के बारे में चिंतन, ठीक है। तो सब लोग अपने आंखें बंद कर ले, सुखासन पर बैठ जाएंगे। सुखासन पर बैठने के बाद चिंतन करें कि मैं यहाँ इस आसन पर ध्यान के लिए बैठा हूँ, और फिर श्वास लेकर श्वास छोड़कर अपने मन को शांत करें, अपनी काया को शांत करें, और धीरे धीरे चिंतन करें कि आज दिन भर में मैंने शरीर से हो, श्रम से हो, धन से हो या वाणी से भी कुछ दान किया, कल किया है, परसों किया है,
इस सुंदर दान के बारे में चिंतन। यदि दान सुंदर प्रकार से हुआ है तो संतुष्ट होइए, आनंदित होइए और अपने मन में इस तरह से चिंतन करें, जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा अपने मन में भाव बनाए। साधु साधु साधु। आज हम लोग चागानुस्मृति ध्यान को देखा। आप लोगों यदि समय मिले तो इसे जो मैंने कहा है इसे पुनः एक बार सुनिए। दूसरी बार जब सुनेंगे आप लोग तो आंखें बंद करने की आवश्यकता है। खुली आंखों से सुनिए और सुनते समय क्या इस चागानुस्मृति के अनुसार मैं दान दे रहा हूं या नहीं। यदि आप दे रहे हैं तो आपकी मुस्कान दुगनी हो जाएगी, इसकी गारंटी मेरे से। वो ना ही दान का इतना आनंद आता है, इतनी संतुष्टि मिलती है, बहुत सुंदर। किसी व्यक्ति को आप कभी भोजन बना और किसी को खाता हुआ देखकर देखो, आपका भोजन खा रहा है, बड़ा आनंद है ना। चाहे कोई भी हो, वो क्या आनंद होगा उस व्यक्ति को जिसने काश्यप, महाकाश्यप भंते जी को, उसे लेप्रेसी हो गई, कोढ़ हो गया, भोजन परोसा, साथ में एक उंगली भी गिर गई। उसने अपने हाथों को देखा होगा और देखा होगा कि भोजन परोसते समय उंगली गिर गई है, कैसा चित्त होगा। परंतु महाकाश्यप भंते जी का तो कहना नहीं क्या, उसी को दिखाई दे ऐसे ही उसके सामने बैठे नजदीक भोजन में से उस उंगली को एक तरफ रखा पात्र के और उस भोजन को ग्रहण किया। तो महाप्रतापी अनंत भिक्षु थे। आज उसकी आप आशा, आज उसकी नहीं सोच सकते कि जैसा भी बने, पर वो भोजन करते हुए देखकर जो इसके मन में पश्चाताप होगा वो सब मिट गया, सब मिट गया होगा, आनंद से भर गया होगा। शायद आज इस वर्तमान में जीवन मुक्त हो गया होगा। महाकाश्यप बनते थे जिनको दान देने के लिए देवेंद्र शक्र स्वयं लोगों के साथ, लोगों का, गरीबों का वेश धारण कर दान देने के लिए उनके पीछे पीछे आ रहे थे। दान का आनंद हो। कभी आप यदि उनकी उस कहानी के बारे में सुने तो पता चलेगा कि दान देने के बाद महाकाश्यप पंडित जी पूछते हैं, कहते हैं, उसे डांटते हैं जोर से कि शक्र, तुम्हारे पास तो पुण्य की बहुलता थी, फिर भी इस तरह से दान देकर, ऐसा दान मत दो जो तुम्हें अनुचित हो, तुम्हारे जीवन के लिए अनुचित। तो महाकाश्यप पंडित जी ने डांटा है, ये सुन, भगवान के पास गए और भगवान को बताया कि भगवान इस तरह से दान दिया है, तो क्या मुझे इसका फल मिलेगा। तो भगवान कहते हैं कि हाँ, तुम्हें फल मिलेगा। इतना सुनकर भगवान के सामने ही बड़ी प्रसन्नता प्रकट करते हैं देवेंद्र शंकर। दान का फल, दान देकर संतुष्ट हो। भगवान ने कहा ये चागानुस्मृति तब पूर्ण की जा सकती है जब आपके मन में ये दृढ़ विश्वास आ जाए कि ये संसार जल रहा है। भगवान ने उपमा दी है ना, यदि किसी के घर में आग लग जाए तो वो व्यक्ति क्या करता है, उस आग से जो वस्तु हाथ में लगे वो घर के बाहर फेंकता है, वो घर के बाहर निकाल कर फेंकता है। बाकी पड़ोसी लोग आकर भी
उसके घर से वही फेंकते हैं जो 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 वस्तुएं हाथ में आएंगी वो फेंकना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि घर पूरा जलकर जब राख हो जाता है तो बाहर ये फेंकी हुई वस्तुएं ही उसकी सहायक होती है, उसके काम में आती है ना। इसीलिए भगवान ने कहा है कि ये जीवन जो है, ये संसार जल रहा है राग की अग्नि से, द्वेष की अग्नि से, मोह की अग्नि से। इस अग्नि से जलते हुए यदि कोई व्यक्ति अपने से स्वयं मेहनत कर अर्जित किया हुआ धन संघ के प्रति किसी कुशल कार्य में, किसी अच्छी जगह पर खर्च करता है, शीलवान के प्रति यदि खर्च करता है, गुरुवान के प्रति यदि खर्च करता है, तो वह आग से फेंकी हुई वस्तु की तरह है। परलोक में यही दिया हुआ दान काम। परंतु दान शील के बगैर कभी मत, स्वयं शीलवान बनकर दान करो। भगवान ने दक्षिणा विभंग सूत्र में कहा है, यो शीलवा शीलवंते सुददाति दान। जब कोई शीलवान व्यक्ति को ददाति दानम दान देता है, धम्मे न लद्दे सुपसन्न, धर्म से अर्जित किए हुए धन को खर्च करता है, प्रसन्न चित्त से युक्त होकर, अभी सद्धहम कम फलम पुलारम, अति श्रद्धा से कर्म और कर्म फल पर विश्वास करते हुए दान देता है, तंग वे दानम महाफलम, वह दान महाफलदायी है। इस वाक्य को कहने से पहले भगवान बुद्ध जी ये भी कहते हैं कि जब कोई दुशील है पर शीलवान को दान देता है, तो ये दान धर्म से अर्जित किया हुआ है, क्योंकि दुशील है, धर्म से अर्जित नहीं किया। ये दान लेने वाले की ओर से परिशुद्ध है, देने वाले की ओर से ये दान उतना फलदायी नहीं होगा। लेने वाले का जितना पुण्य बनता है उसके सहारे आपका मंगल और कल्याण हो सकता है, परंतु आपकी ओर से फिर कहा है कि देने वाला शीलवान है पर लेने वाला शीलवान नहीं। जिसे दान, तो भिखारी है, गरीब है, ऐसे लोगों के भी दान दो करके के लोग कहते हैं, तो देना चाहिए, अच्छी बात है। परंतु भगवान ने क्या कहा कि यदि देने वाला शीलवान, जैसे आप लोग पंचशील को धारण करके है, उपवास, तो आज तो अष्टमी है, अष्टमी के दिन में दान दे रहे हैं, तो यदि आपने के लिए यदि किसी मनुष्य को, कोई भिखारी को दान दिया था, वो तो सील है, आप सीलवान है, तो ये दान आपकी ओर से फल देगा, लेने वाले की ओर से नहीं। इसीलिए हमारे यहाँ जानवरों को दान देने से अधिक सीलवान को दान देने के लिए अधिक प्रेरित किया। इसलिए उस तरह से कोशिश करो, ठीक है, अपना जीवन दान से ओत प्रोत कर लो, इस दान देकर मंगल में बना लो, दान का आनंद उपभोग करके दो। श्रम से, धन से, समय से दान देकर देखो, वाणी से दान देखो। क्योंकि क्या कहा है भगवान ने, सब दानम धम्म दानम जिना, सभी दानों में धर्म का दान श्रेष्ठ है। वाणी से दिया जाने, गाली गलौज नहीं, मधुर दान। तो ऐसा दान यदि दोगे तो इस चागानुसति के लिए आंखें बंद करने की ही आवश्यकता नहीं है। आप खुली आंखों से एकाग्रता किसी और देखते हुए, चिंतन करते हुए भी इस ध्यान को कर सकते हो। कैसे? कह रहे, मैं तो भगवान का शिष्य हूँ, भगवान के लिए ही, भगवान के गुणों को देखते हुए, सिद्ध सद्धर्मों के गुणों को देखते हुए इसकी शरण में गया, मुक्ति की आस लेकर मैं शरण में गया। भगवान ने कहा है दान दो, और मैं दानी, स्वयं ही चिंतन। हम लोग कहते हैं ना, कई बार ऐसे बैठे बैठे कोई कोई मन में चिंतन चलते रहता है, तो अपने दिए दान के बारे में चिंतन करो, चागानुसति ही पूर्ण होगी। चागानुसति, कभी भी दिए दान पर पश्चाताप मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए। आज दान देकर कल आपको स्वयं को भिक्षा मांगनी पड़े, तब भी कल दिए हुए दान के प्रति पश्चाताप मत करो।
या खिला। तो इस तरह से दान देकर त्यागानुस्सति को, दान की अनुस्सति को, त्यागानुस्सति को, इस दान को, धर्म को पूर्ण कर आपका मंगल तथा कल्याण। आज की ये जो साधना है, आप सभी को इस बुद्ध शासन में दानदाता बनाने के लिए भगवान ने बताया क्रम क्रम से दान देकर पुण्य का अर्जन करते हुए सेक धर्म की पूर्ति के लिए ये पुण्य उपकारी हो जाएगा। साथ साथ कोई एक आध प्रश्न है हम पूछ सकते बंटी जी, ये अभी जो आप बोले आर्य श्रावक संघ, तो आर्य महाश्रावक संघ और श्रावक संघ में कौन कौन आते हैं? भिक्षु भिक्षु में? नहीं, आर्य महाश्रावक संघ कहते समय उसमें दान के लिए सुविशुद्ध जो है संघ कहते हैं। जैसे संघं शरणं गच्छामि जब कहते हैं ना, तो भिक्षु और भिक्षुनी संघ आता है प्रधान स्वरूप से। तो संघ कहते समय भिक्षु भिक्षुनी विशेष प्रकार से है। साथ में जब श्रावक संघ कहते हैं तो श्रावकों में उपासक उपासिका भिक्षु भिक्षुनी, ये चार लोग आते हैं। ठीक है, ये चारों बंटी, लोग हैं श्रावक में। परंतु दान के लिए जो विशेष करके जो बताया गया है वह भिक्षु और भिक्षुनियों के संघ को बताया गया है। ठीक है। जी बंटी जी, एक और प्रश्न था कि अ, जब मतलब जैसे भगवान बुद्ध जी के सामने भोजन पूजा का भी आता है, पर मेरे को पता नहीं वो कैसे करते हैं। तो अभी हम फूल पूजा करते हैं और दिया जलाते हैं, फिर अगरबत्ती रहता है, जल पूजा रहता है। तो किस प्रकार का भोजन होना चाहिए? पुण्यानुमोदन की क्या? नहीं, पूजा के लिए, पूजा के पूजा लिए। की आप हम्म। दीदी जैसी श्रद्धा जागे वैसा 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 पूजा करें। ऐसा नहीं कि बहुत से फूल हो ही, आपके मन में आनंद है आज फूल नहीं मिले तो उसका पश्चाताप मत करो। मेरे पास जब फूल है तो बहुत अच्छे से फूल पूजा, भोजन है तो भोजन पूजा करो पर 12 से पहले। यदि दीप है तो अच्छी तरह से दीप को सजाकर पूजा करो। आप लोग देखो यश बंते जी या फिर गुरान बंते जी की या फिर बुद्धदशमी पर कई बार जो दिखाया जाता है कितनी सुंदर तरह से सजा कर किया जाता है। उस तरह से सजावट तक पूजा करो काफी है। उसके ऐसा जीवन विशेष एक क्रम हो ऐसा जरूरी नहीं। एक लास्ट प्रश्न था ये, मतलब दान करते समय, मतलब हम लोग जैसे घर में काम करते हैं तो किचन में जैसे खाना बच जाता है और फल सब्जी का और छिलका वगैरह रहता है, तो उस समय मन में ये, मतलब वो मन में ये रहता है कि जिस भी प्राणी को मिले वो इसको सुखपूर्वक ग्रहण कर ले, ऐसा रहता है। तो ये दान में आता है क्या? नहीं दीदी, दान में आता है, वो आता है दान में, परंतु वो परिशुद्ध चेतना से नहीं है। मेरे घर में बचा हुआ है इसीलिए मैं दे, तो वो त्याग में आनंद की अनुभूति करे ऐसा नहीं। आप लोग देखिए जब भी भगवान के समय में जो भी दान के बारे में चिंतन किया गया है, सब दान कठिन दान का बहुत वर्णन किया गया है। जब आप जानते होंगे दीदी, महा उपासिका विशाखा जो थी, उसके नाना जो थे, वह मेंढक जो गृहपति जो थे, उनके परिवार में रिद्धि प्राप्त थी। वो रिद्धि प्राप्त ही हुई है समर्पण के त्याग से जो दान दिए थे उसका। तो दान दे रहे अच्छी बात है, उससे प्रयास होगा ही, परंतु वो ज्ञान श्रेष्ठ नहीं है। वचन जैसे हमेशा देखो, हमेशा ये ऐसा आता है कि जो भी बुद्ध के समय में भोजन दान करते थे तो स्वयं भोजन ग्रहण करने से पहले चारों ओर देख लेते थे कि कोई जाचक तो नहीं है अभी। यदि नहीं है तो फिर भोजन ग्रहण करना शुरू करते थे। इसीलिए विशाखा ने एक बार बोला था, मेरे ससुर तो बासी खाना खा रहे कर वो। तो कोई हर्ज नहीं कि बचा हुआ है और अभी किसी को देना चाहिए, व्यर्थ न जाए इसीलिए। तो वो दान की चेतना से अधिक नहीं, अपितु अपने धन को हानि न हो इस चेतना से दिया गया है। क्योंकि दान में चेतना बहुत विशेष रहती है। तो दे दीजिए, कोई कोई हर्ज नहीं। कई बार भिक्षु लोग जो है, हम लोग भी ऐसा करते हैं, हमारे हमने कई भिक्षुओं को देखा कि भोजन करने से पहले ही थोड़ा सा भोजन एक किनारे पर निकाल देते हैं कि ये सत्वों के लिए, जानवरों के लिए हो जाए। और फिर कई बार खाना खाने के बाद कुछ बच जाता है तो फिर उसके लिए भी कहते हैं कि ये भी जो सब प्राणीभूत है, जो छोटे छोटे जीव है, इनके लिए हो जाए कर। तो दोनों इकट्ठा होकर फिर वो व्यर्थ में जो फेंका जाता है उसमें डाल दिया जाता है। तो छोटे छोटे जीव जंतु खाते ही हैं।
पर चेतना उसमें है कि जो बच भी जाए उसको भी दे रहे हैं, परंतु मौलिक चेतना जो थी वो दान की, है ना। वृक्षों का तो बचा हुआ है तो फिर वो भी है, तो उस तरह से दे सकते हो, कोई हर्ज नहीं दीजिए। पर हमेशा कोशिश करो कि जिस तरह पहली बार बने उसमें से पहला हिस्सा किसी को मिल जाए तो बहुत बड़ी। हमारे पुराने माता पिता लोग बहुत श्रेष्ठ थे, विशेष करके माँ घर में सबको खाना परोसने के बाद स्वयं खाना खाती थी। वो एक तरह से दान ही है, माँ का दिया दान ही है। इसलिए उस तरह से यदि कोई दान देता तो अच्छा है, नहीं भी देता कोई व्यर्थ न जाए, उस आशय से भी दिया गया। परंतु हमारे से दान तो पूर्ण हो रहा है। चेतना शायद थोड़ी सी धूमिल है, पर कोई दिक्कत नहीं, आप दान कर सकते हैं। दान दो, धीरे धीरे दान देने से ही दान की पारमिता पूर्ण होगी। ठीक है, और कोई वंदनामि आदरणीय बंटी जी। सु- हाँ बंटी जी, मेरा क्वेश्चन एक है कि पत्तीदान में मतलब हमें जब भोजन रखना चाहिए मतलब क्या सोच के रखना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया कि अभी इसमें हम जो ध्यान कर रहे थे ध्यान अनुस्थिति में कि इस दान के फलस्वरूप मुझे मतलब यश बल सुख संपत्ति आयुवर्ण नहीं चाहिए, बट हम तो मतलब हमने सुना भी है और काफी बनते लोगों ने बताया भी कि हमें जब कोई दान करे तो ये बोलना चाहिए कि इसी दान के पुण्य से मुझे यश बल संपत्ति सुख आयुवर्ण बल मिले इस जन्म में और अगले जन्म में भी, और यही दान मेरे निर्वाण के लिए भी सहायक हो। तो ये थोड़ा से हो सके। भगवान का जी एक जी। सूत्र है दान के बारे में भैया। उसमें भगवान ने कहा कि दान की चेतना एक ऐसी होती है, तो सबसे परिशुद्ध चेतना दान की वही है जो चित्त की निर्मल करने के लिए हो। यानी स्वयं की प्राप्ति का भाव न रखते हुए मन परिशुद्ध हो जाए, इस आशय से दिया हुआ दान सर्वश्रेष्ठ है। अर्हत्व के लिए, मुक्ति के लिए जो सोचकर दान दिया जाता है वो सर्वश्रेष्ठ है। देखो ना, जब बोधिसत्व पहली बार विवरण के लिए, बुद्धत्व के विवरण के लिए स्वयं के देह को भगवान के सामने समर्पित कर देते हैं, तो ये नहीं देखते कि मैं श्रेष्ठ हूं उस कारण से रिद्धि से कर सकते, पर ये शरीर मैं दान दे रहा हूं। एक ही चेतना है कि मुझे इस तरह का महापुरुष बुद्ध बनने का मौका मिलेगा। उसे कहा है परिशुद्ध चेतना। फिर जो हम बोलते हैं कि ये दान हमारे सुख संपत्ति के लिए भी काम में आ जाए, ये दान का दूसरा विभाग है। पहला दान का उद्देश्य होना चाहिए क्या, कि ये मुक्ति के लिए काम है। इसको इस तरह से समझो, इसमें कोई गलत नहीं है कि कोई इच्छा से दे रहा है। भगवान के समय अनेक लोग थे कि जो इस तरह से भी दान देते थे, परंतु चागानुस्सति में जो प्रीति का आनंद है वो तब आएगा जब चित्त की परिशुद्धि होगी। यदि मन में मलिनता है तो क्या उसमें आनंद की अनुभूति होगी? नहीं। जी तो उस कारण से बताया है भगवान ने कि जागानुस्सति करते समय वो परिशुद्ध दान है। एक ऐसा समझ लिए कि कोई एक गाड़ी जो है, रेलवे जो है, वो दिल्ली से चेन्नई तक जा रही है, ठीक है, और आपने वर्धा तक का टिकट खरीद या फिर चंद्रपुर तक का टिकट खरीदा है, तो क्या आप नागपुर में उतर नहीं सकते क्या? उतर जी। सकते हैं। बाकी सब जितने भोपाल से लेके सारे स्टेशन आपके साथ आएंगे, आएंगे कि नहीं? तो वैसे ही निर्वाण तक ये दान का जो फल है, मिलते 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 आप चाहोगे नहीं चाहोगे तब भी सुख समृद्धि साथ साथ में मिलते रहेगा। क्योंकि मुक्त होने के लिए वो भाव आवश्यक है। सुमना नाम का एक सूत्र है, सुमना नाम का सूत्र, उस सूत्र का अध्ययन करके देखो। उसमें दान के प्रति वैराग्य भी बताया है और दान के प्रति प्रसन्न चित्तता दोनों बताई है। उसकी आठकथा के साथ में देखो, बहुत ही सुंदर है। मैं कई बार उस धर्म का, उस सूत्र का उपदेश कर चुका हूँ। सुमना सूत्र है, मुझे लगता है अंगुत्तर निकाय के ही छठे या सातवें निपात में आता है, और संयुक्त निकाय में भी उसका उस तरह का एक सूत्र है। मैं बताऊंगा आपको एक बार देखकर कहानी करके एग्जैक्टली, ठीक है। और कुछ, आज हम लोगों ने बहुत सा पुण्य किया है, दान को, दान जागानुस्सति पर ध्यान करके, जागानुस्सति के अर्थ को समझकर इस पर चर्चा भी की है, उपदेश भी दिया है। इस आशय से जितना भी पुण्य हुआ है
वो सारा पुण्य, सभी पुण्य का एक देवताओं का अनुमोदन करते हैं, इष्ट देवताओं का अनुमोदन करते हैं, सभी कालातीत ज्ञातियों का अनुमोदन करते हैं। ये सारा पुण्य उन सभी को चार आर्य सत्यों की अनुभूति के लिए उपकारी हो जाए। किया हुआ सारा पुण्य हमारे गुरुजनों को अनुमोदन करते हैं, पूजनीय भिक्षुओं को अनुमोदन करते हैं, आ, आ, भिक्षुनियों को अनुमोदन करते हैं, आप सभी को अनुमोदन करते हैं। ये सारा पुण्य आप सभी को भी इस बुद्ध शासन में चागानुसति ध्यान दान के धर्म को पूर्ण करने के लिए, सही अर्थों में चागानुसति को बढ़ाने के लिए, सेख बल धर्म की पूर्ति के लिए, एकांतता इस बुद्ध शासन में उत्तम चार आर्य सत्य की अनुभूति के लिए ये पुण्य एकांततः उपकारी हो जाए। सा, सा, हाँ, क्षमा याचना करेंगे। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अच्छयं काममे भन्ते भूरिपण्य तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अच्छयं काममे धम्म सन्दिट्टिक कालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अच्छयं काममे संग पुण्यं चित्तं अनुत्तरम्। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।